ये वीडियो आपके लिए है. I'm just sharing my experience here. I suffered a lot the entire day. I was at the airport from morning 7 a.m. till 4:30. Just reached hotel. होटल में कोई भी नहीं है. My husband Ankit and my sister-in-law and the family has left for the cruise for dinner. I couldn't join them because I was supposed to travel with them, but I couldn't. और if you are a Nepali passport holder, ये वीडियो आपके लिए है. I'm just sharing my experience here, just a sit down video. ताकि अगर आप नेपाली पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको अगर इसके बारे में नहीं पता है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एनी ऑफ द गल्फ कंट्रीज, तो ये आपके लिए हेल्प हो जाए. आई सफर्ड अ लॉट द एंटायर डे. माई लेग्स करेंटली आर हर्टिंग सो बैडली. ऐसा लग रहा है कि कट के गिर जाएंगे मेरे पाँव. आई एम नॉट इवन इन द पोजिशन टू स्टैंड. माई हेड इज हर्टिंग बैडली. सर फट रहा है मेरा. आई वॉज एट द एयरपोर्ट फ्रॉम मॉर्निंग 7 a.m. till I think my flight left at 4:30. पूरे टाइम मैं एयरपोर्ट पे अकेली थी एंड आई हैड टू गो थ्रू सो मच. आज का दिन तो ऐसा लग रहा था कि नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है. आज जब तक मैं फ्लाइट पे बैठी नहीं थी तब तक मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं बोर्ड कर पाऊंगी, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज वन आफ्टर अदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही थी. सो आई थॉट I'm not traveling to Dubai today. और बीच में तो ऐसा भी हो गया था जब मैं चेक इन करने गई और उन्होंने मेरा चेक इन रिजेक्ट कर दिया फॉर वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच विल कम बैक टू लेटर. तो मैंने अपना नेपाल का टिकट बना लिया था सो दैट आई कैन ट्रैवल थ्रू काठमांडू टुमारो मे बी टू दुबई. बट समहाउ वो डॉक्यूमेंट अरेंज हो गया तो सिक्योरिटी चेक से मैं वापस आई और फिर मैंने लगेज के लिए वेट किया. आई थिंक इन टोटल ऑफ 4 hours. और उसके बाद मुझे मेरा लगेज मिला. फिर मेरी टिकट्स अरेंज हुई फॉर दुबई एंड आई ट्रैवल अलोन फ्रॉम दिल्ली टू दुबई हियर. एंड अभी मैं पहुंची हूँ एंड एज आई टोल्ड यू सब कोई डिनर के लिए जा चुके हैं बट आई कुडंट जॉइन देम बिकॉज मैं लेट निकली हूँ. वो पहले ही चले गए थे. आवर ट्रिप इज बिन अरेंज्ड बाय अ ट्रैवल एजेंट. तो सब कुछ टाइम अकॉर्डिंग स्केड्यूल्ड है, इसलिए वो मेरे लिए वेट भी नहीं कर सकते थे. एंड इट्स बीन सच एन एग्जॉस्टिंग डे. इस पूरे दिन की सिर्फ अच्छी बात ये रही, the only thing that kind of calmed me for a while was unexpected. That is an unexpected thing. मैं अपनी फ्लाइट पे मूवीज देख रही थी बट somehow I didn't feel better उससे भी. फिर जब हम पहुंचने वाले थे लाइक अराउंड 1 घंटे बाकी थे, I tried to sleep but I couldn't because of the noise, maybe because of the light. I don't know what went wrong, पर मैं सो नहीं पाई. फिर मैंने म्यूजिक सेक्शन खोल के आई प्लेड सम ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर एंड दैट काइंड ऑफ काम्ड मी फॉर अ वाइल एंड दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड फॉर मी. आई थिंक it's like it's a magical, old songs are magical. My mother is a huge fan of songs, especially old songs, उनके generation के songs. तो हमने भी काफ़ी सॉन्ग्स सुने हैं एंड आई लव दो सॉन्ग्स आज भी. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट द एयरपोर्ट. तो हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट स्केड्यूल थी, जो मेरे फैमिली के साथ स्केड्यूल थी, दैट वाज टू डिपार्ट एट अराउंड 10:15. तो हम गुड़गांव कल आ गए थे और आज सुबह अराउंड 7:15 हम एयरपोर्ट पहुँचे. और जब हम चेक इन काउंटर पे पहुँचे तो मेरा टर्न आया तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, टिकट देखा एंड दे सेड कि आप तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव एनओसी. एनओसी इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. जो अगर आप एक नेपाली सिटीजन होल्डर हैं एंड यू आर ट्रैवलिंग टू एनी गल्फ कंट्रीज तो आपके पास होना मैंडेटरी है. और हमें इस बारे में नहीं पता था क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स ने ट्रैवल किया है दुबई
दे आर अ नेपाली पासपोर्ट होल्डर, दे हैव ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, बट कभी भी उनसे ये नहीं मांगा, सो वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट, और मेरे पास वो NOC नहीं था. We requested them, we spoke to the immigration manager, but they clearly denied. They said हम कुछ नहीं कर सकते NOC के बिना, because this is a very strict rule which has been applied since July 2022. तो अगर आपके पास NOC नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते. So we first question that rose was कि अंकित जाएगा या अंकित will stay back with me, and I obviously didn't wanted him to stay back because of me. This is the second time we faced this problem, but हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा, so I wanted him to go. फिर हमने बहुत NOC के लिए ट्राई किया, नेपालीज एम्बेसी में कॉल किया, बट बिकॉज इट वॉज वेरी अर्ली मॉर्निंग तो कॉल रिसीव नहीं हुआ. सो वी फाइनली डिसाइडेड कि अंकित हैज़ हिज सिस्टर्स एंड ब्रदर इन लॉज देयर इन नेपाल, तो ये डिसाइड हुआ कि मैं काठमांडू ट्रैवल करूँगी, और या तो मैं कल अकेले आऊँगी दुबई फ्रॉम काठमांडू वाया काठमांडू आई मीन, या फिर मैं उनके साथ 29th को आऊँगी दुबई. सो दैट वाज इन फाइनलाइज्ड येट. तो मेरी काठमांडू की टिकट्स बनी. आई डिड द चेक इन, आई डिड द इमिग्रेशन, एंड जब मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए गई तब मेरे पास वो ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आया कि आप मत जाओ सिक्योरिटी चेक इन करने, आप वापस आ जाओ क्योंकि आपका NOC बन रहा है. सो मतलब मैं आई डिड लीव द क्यू और मैं बाहर आ गई. फिर अंकित ने कॉल किया कि नहीं तू सिक्योरिटी चेक इन कर ले, बिकॉज अब टाइम नहीं है हमारे पास, सो यू वोंट बी एबल टू ट्रैवल. तो मैं वापस सिक्योरिटी चेक इन में गई, फिर ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आया. सो इट वॉज लाइक ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मैं पेंडुलम बन चुकी हूँ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. आई वॉज सो इरिटेटेड. और चेक इन से सिक्योरिटी चेक इन तक का डिस्टेंस कभी भी इतना लंबा नहीं लगा मुझे जितना आज लगा है. इट्स बीन द लॉन्गेस्ट एंड इट्स नेवर गोइंग टू बी दिस लॉन्ग, आई एम श्योर. फ्रॉम मॉर्निंग 7 to आई चेकड आउट ऑफ द सिक्योरिटी चेक इन राउंड 3. सो इतने घंटे तो कभी नहीं लगने वाले हैं सिक्योरिटी चेक इन में, चेक इन एंड सिक्योरिटी चेक इन में, आई एम श्योर. सो या उसके बाद फिर आई काइंड ऑफ गॉट इरिटेटेड, और फिर हमारे ट्रैवल एजेंट ने बोला कि मैं NOC अरेंज कर दूंगी, प्लीज़ आप मत जाओ वाया काठमांडू, मैं आपको दुबई आज ही पहुंचा दूंगी. एंड देन थिंग्स वेंट, और फिर उसने टिकट बनाया. आई वेंट टू द एयर इंडिया. फिर क्योंकि मैंने इमिग्रेशन कर लिया था, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट, तो कम से कम आधी घंटे मैंने वहाँ लेफ्ट राइट परेड करी है पूरे इमिग्रेशन सेक्शन की कि कोई तो मुझे हेल्प कर दे. मुझे एक भी एयर इंडिया का स्टाफ नहीं दिख रहा था वहाँ जिससे मैं हेल्प मांग सकूँ, जिससे मैं ये पूछ सकूँ कि मेरा लगेज कैसे मुझे वापस मिलेगा, मुझे ऑफलोड करना है, मुझे ट्रैवल नहीं करना, तो मुझे मेरा लगेज वापस कैसे मिलेगा. सो फाइनली एक एमिरेट्स की बंदी ने, शी हैड सम फ्रेंड्स इन एयर इंडिया, तो उसने उनको कॉल किया, बट दे वर नॉट ऑन ड्यूटी टुडे. सो आज तो मेरा लक, मेरे को लग रहा है हर स्टेप पे खराब था. दे वर नॉट ऑन ड्यूटी टुडे. तो फिर उसने मेरे को बोला कि मैम आप ऐसा करो, आप पीछे से बाहर काउंटर पे चले जाओ, अगर कोई रोकेगा तो आप बता देना व्हाट इज़ द रीज़न, आप क्यों इमिग्रेशन के बाद बाहर जा रहे हो. तो फिर मैं बाहर गई, नो वन स्टॉप्ड मी, कोई था ही नहीं मेन उस वाले एरिया में. सो आई वेंट टू द एयर इंडिया काउंटर, और फिर मैंने उनको सारी बातें बताई. फिर उन्होंने बोला कि 2 घंटे में आपका लगेज आ जाएगा. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द लगेज एट 10 AM इन द मॉर्निंग, कि 2 घंटे में आपको आपका लगेज मिल जाएगा, और 2 घंटे नहीं भी तो मैक्सिमम 2.5 hours, 12:30 हम आपको आपका लगेज दे देंगे. फिर आई वेटेड टिल 12:30. फिर उन्होंने मेरे को इमिग्रेशन सेक्शन में वो लेके गए. उन्होंने बोला कि आपका इमिग्रेशन हो चुका है, तो पहले हमें इमिग्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा. जब इमिग्रेशन कैंसिल करने के लिए वो मुझे लेके गए, तो वहाँ पे भी उन्हें 15-20 minutes लगे प्रोसेस करने में. आई हैड टू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग टू द ऑफिसर देयर कि मैं ऑफलोड क्यों कर रही हूँ, एंड एक्सेट्रा. फिर जब मैं उनके पास आई कि लगेज दे दो, देन दे वो लाइक मैम अभी तो इमिग्रेशन कैंसिल हुआ है, अभी तो आपके लगेज आने में 2 और घंटे लगेंगे. सो इट वॉज ऑलरेडी 12:30. आई हैड टू बोर्ड अ फ्लाइट एट 4:15, विच मीन्स अगर 2 बजे से लेट, 2 बजे भी बहुत एकदम डेडलाइन होती कि अगर उन्होंने 2 बजे मुझे लगेज दिया तो मैं बिल्कुल टाइम पे अपना सारा प्रोसेस खत्म कर पाऊंगी. एंड बाय दिस टाइम आई हैड नथिंग, जस्ट एक पेटी खाई थी मैंने.
तो मैंने सोचा था ठीक है चलो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करने के बाद फिर आई सिट प्रॉपर्ली इन द लाउंज एरिया और प्रॉपर्ली अपना मील ले लूँगी। बट उन्होंने उन्होंने लगेज लाने में ही इतना डिले कर दिया। दे गेव मी माई लगेज बाय एग्जैक्टली 2 PM 2:15 PM आई बिलीव। उन्होंने मेरा लगेज दिया। फिर उस बंदे ने, एमिरेट्स के बंदे से रिक्वेस्ट किया कि मैम का थोड़ा डिले हो रहा है तो प्रायोरिटी में चेक इन करा दो। उसने चेक इन करा दिया। बट देन फिर सिक्योरिटी इमिग्रेशन में, नॉट इन सिक्योरिटी, इमिग्रेशन में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया उस पर एक इंडियन वीज़ा लगा था। व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड यू आर होल्डिंग अ नेपाली पासपोर्ट यू नीड एन इंडियन वीज़ा। तो इसलिए मेरे पासपोर्ट पे एक इंडियन वीज़ा लगा था। एंड उससे उनको डाउट आ गया कि एक नेपाली पासपोर्ट पे इंडियन वीज़ा क्यों लगा हुआ है। इंडियन वीज़ा इज़ नेवर रिक्वायर्ड फॉर नेपाली सिटीजन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू इंडिया। मैंने उनको बहुत बोला बट ही हैड टू क्रॉस चेक ऑन हिज सिस्टम। वो क्रॉस चेक करने गए, क्रॉस चेक किया, वापस आए और फिर उन्होंने पूछा कि आपका एक इमिग्रेशन आज का ही दिखा रहा है, वो कैंसिल क्यों हुआ है। फिर मैंने उनको वो स्टोरी बताई एंड ही वाज लाइक मेरे को फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। दैट टुक हिम अनदर 15 to 20 मिनट्स। तो मेरे को सिर्फ इमिग्रेशन में आधे घंटे लगे हैं। उसके बाद कस्टम में, क्योंकि लास्ट मिनट एड ऑन हुआ है फ्लाइट में मेरा, सो आई हैड टू गो टू द कस्टम और वहाँ पे उनके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे के एंड देन आई डिड माई सिक्योरिटी चेक इन एंड देन फाइनली एवरीथिंग वाज स्मूथ आफ्टर दैट। बट ये सब कुछ होते होते इतना एग्जॉस्टिंग हो चुका था एंड आई गॉट नो टाइम टू हैव लंच इज वेल, बिकॉज जब तक मैंने सिक्योरिटी चेक इन किया इट वॉज ऑलरेडी 3:15 और 3:30 का बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला था। सो आई हैड नो टाइम। तो आई फाइंड, मतलब द बॉडी वॉज सो एग्जॉस्टेड। पैर मेरे इतने दुख रहे थे, सर इतना दुख रहा था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। बट आई हैड नो वन टू इवन शेयर टू, बिकॉज अंकित वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग। वो ऑलरेडी फ्लाइट में था, उसका नंबर स्विच्ड ऑफ था। तो मतलब और घर वालों से भी आप क्या ही शेयर करोगे, मतलब क्या टेंशन दोगे उन्हें। सो आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ इट। और अभी तो ये सिचुएशन है कि समझ भी नहीं आ रहा, मैं टायर्ड हूँ, मैं भूखी हूँ, मुझे नींद आ रहा है, क्या हो रहा है। मतलब सीरियसली इट वाज सच एन एग्जॉस्टिंग डे। जब आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। The last time this happened was in China and thankfully Ankit was with me. It's not that कि पहली बार ऐसा हो चुका था फिर भी हमने पता नहीं किया and all of that, because हमारे relatives ट्रैवल कर चुके थे तो हमें पता था कि ऐसा कुछ भी है नहीं, वरना हम डेफिनेटली पता कर लेते। एंड आई डोंट हैव एन इंडियन पासपोर्ट बिकॉज एज पर इंडियन गवर्नमेंट जब तक आपकी शादी को 7 साल नहीं हो जाते आप इंडियन सिटीजन नहीं बन सकते। सो दैट इज़ वाई आई डोंट हैव एन इंडियन पासपोर्ट। एंड इट्स नॉट दैट आई हैव नेवर ट्रैवल्ड अलोन, मतलब the point was not that I was traveling abroad alone. ऐसा कुछ भी नहीं है। I had no fear of traveling alone, but the entire day was so exhausting. पैर इतने दुखने लग गए थे कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। और कोई था भी नहीं जिसको मैं बोल सकूँ कि प्लीज़ कर दो, आई एम वेरी टायर्ड, कैन यू हेल्प मी विद दिस। सो इट वाज लाइक सब कुछ खुद करना है। एंड आई हैव ऑलवेज जनरली बीन स्ट्रॉन्ग, आई हैव टेकन केयर ऑफ माई थिंग्स, बट it was a very exhausting day. So this was all how my first day at Dubai was. The weather here is very pleasant. अभी दिमाग इतना खराब है कि कुछ भी सुंदर नहीं लग रहा। And of course the hotel we are staying is hardly 10 minutes from the airport. तो कुछ था भी नहीं रास्ते में, तो hopefully the trip goes well. पहला दिन ही इतना गंदा गया है कि पता नहीं बाकी के दिन कैसे जाने वाले हैं। दिस वॉज नथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड। सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है इस एक्सपीरियंस के बाद। आई वॉज सो एक्साइटेड। एक तो गुड़गांव में इतनी ठंड थी तो ऐसे ही हालत ख़राब हो गई थी सबकी, और जो हुआ है आज उसके बाद तो आधी एक्साइटमेंट ऐसे ही ख़त्म हो गई है। सो या दैट्स ऑल फॉर हाउ द फर्स्ट डे वॉज।
all I want to say is, if you are traveling alone or you are a citizen of some other country and traveling from some other country, please go through all the rules and regulations so that आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे अगर एक छोटी सी गलती हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने में घंटे लग जाते हैं, कई बार तो बहुत दिन लग जाते हैं। मेरे केस में तो फिर भी आई वुड से कि शायद जल्दी हो गया। सो या, दिस वाज द फर्स्ट डे इन दुबई। बाय।